अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम की, जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा खबरें भी इस हवाले से सामने आ रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया, लेकिन इस ड्राफ्ट में क्या कुछ होगा इस हवाले से बहुत सारी जो खबरें हैं वो सामने आ चुकी हैं। ज़राए का ये कहना है कि 14 या 15 नवंबर तक इस तरमीम को कौमी असम्बली और सेनेट से मुमकिन तौर पर मंजूर भी ये हो सकती है। ताहम इसे ऐवान में जो बहस के लिए वो 7 नवंबर को पेश किया जा सकता है। और ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को NFC अवार्ड और जो 18वीं तरमीम है उससे मुतालिक जो नई तजावीज़ हैं उस पर रिजर्वेशंस हैं, और हुकूमत ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों को दूर करने की कोशिश भी करेगी। और एन मुमकिन है कि 18वीं तरमीम की हद तक छेड़छाड़ फिलहाल डेफर भी कर दी जाए, लेकिन जो आर्टिकल 243 है मुमकिन है पहले से किसी प्रोविजन को छेड़े बगैर कोई नई सेक्शन इसमें ऐड कर दिया जाए, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और इसके अलावा जो आईनी अदालत का क़याम है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है उसमें तब्दीली आईनी तरमीम का हिस्सा तो है ही, और बहुत सारी जो डिटेल्स थी वो हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं। ऑब्वियसली जो आईनी तरमीम है इसके ऊपर रिएक्शन भी आ रहा है, और सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उनकी बात करते हैं। उन्होंने रिएक्शन देते हुए कहा है कि अदालत पर नई अदालत बनाना गलत है, मतलब होनी ही नहीं चाहिए, और 27वीं तरमीम भी नहीं होनी चाहिए। हामिद खान PTI के रहनुमा, उनका यह कहना है कि हमने तो 26वीं जो आईनी तरमीम है उसी को ही नहीं माना, तो 27वीं आईनी तरमीम को मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में जो तरामीम बताई वो आइन को ख़त्म करने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, और उनकी तरफ से भी 18वीं तरमीम और NFC हवाले से जो अभी रिजर्वेशंस हैं वो अभी तक मौजूद हैं। शाजिया मरी, उनका जिक्र करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो 18वीं तरमीम है वो सूबों के दिलों के बहुत करीब है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उनका मजीद ये कहना था कि जो डिस्कशन है इस हवाले से वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पीपल्स पार्टी का, उसका जो इजलास होगा उसमें बहुत सारे जो मामला हैं वो डिस्कस भी होंगे। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार, उनका भी एक रिएक्शन आया है और उन्होंने कहा आईनी अदालत के क़याम को खुशाइन करार दिया है उनकी तरफ से, उसकी हिमायत का उन्होंने ऐलान किया है, लेकिन बार की जानिब से जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उसके आइडियाज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब हुकूमती साइड की थोड़ी सी बात करते हैं। राना सनाउल्लाह की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम सुबह ही जो है वो 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं, इस पर बहस होगी, गुफ्तगू होगी, बैठकें होंगी, मुशावरत होगी, मामला तय पाएंगे, बात बनते बनते ही बनेगी और उसके बाद ही तमाम तर जो चीज़ें हैं मुशावरत के बाद ही तय होंगी। ये तो जो रिएक्शंस आ रहे हैं उस हवाले से हमने आपको बताया। अब बात करते हैं कि जो सुहेल खान अफरीदी हैं वो क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली अपोजिशन, उन्होंने अपना लाहे अमल भी तय करना है। ऐसे में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल अफरीदी, वो पहुंचे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, और ऑब्वियसली PTI के जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, जिसमें मैंने बताया कि सरबराह महमूद खान अचकज़ई के पास वो पहुंच गए और उनसे उन्होंने मुलाकात की है। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस हुई हैं, और जो मुलाकात हुई है उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि जो 27वीं आईनी तरमीम है ये मुल्क की बुनियादें हिला देगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी। ऑब्वियसली इसके अलावा और जो मुलाकातें हैं उसका भी हम आपके साथ जिक्र करते हैं। अडयाला जेल में भी एक दफ़ा फिर से जो है वो मुलाकातों का दिन था, और PTI ने इस दफ़ा जो अपनी लीगल टीम के बड़े बड़े नाम फहरिस्त में शामिल किए थे, तो मुलाकातें तो हुई, लेकिन मुलाकात हुई उज़्मा खान की जो इमरान खान की बहन है, और उन्होंने फिर बाहर आकर अलीमा खान के साथ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उज़्मा खान और अलीमा खान ने, उन्होंने गुफ्तगू की, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट है उससे बातचीत नहीं होगी, जो भी बातचीत होगी वो अब महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए ही होगी, हालांकि वो PTI के हैं ही नहीं। और इस हवाले से हम पहले भी आप लोगों को बताते रहे हैं कि जब उनको अपोजिशन लीडर भी नामजद किया जा रहा था तो जो तातुल सारा आया था, जो डिले सारा आया था, वो सिर्फ इसी वजह से आया था कि PTI के अंदर से मसाइल आ रहे थे और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था कि भाई महमूद खान अचकज़ई तो PTI के हैं ही नहीं, तो आप उनको किस तरह से नामजद कर रहे हैं। खैर उनको नामजद कर दिया गया है, लेकिन फिर दोबारा से कहा गया इमरान खान की तरफ से बातचीत होगी तो महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए ही होगी।
کیا ایسا ہے کہ عمران خان کو کوئی بھی ایسا اعتماد والا بندہ ملا ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر جو انہوں نے یہ بات کہی؟ یہ بہت ساری جو ہے نا سوالات اٹھا رہی ہے یہ چیزیں. خیر دیکھتے ہیں کہ آگے وہ اب کس طرف جو ہے وہ چیزیں لے کے جاتے ہیں اور کہاں تک جو ہے وہ باتیں چلتی ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ بلوچستان کے جو ضلع قلات ہے اس میں آپریشن ہوا ہے. ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور اس کے اندر 4 جو دہشت گرد ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے ایسا بتایا گیا ہے سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان کی جانب سے. اس کے علاوہ کے پی میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کی ہیں. 2 الگ الگ بیسیکلی یہ کارروائیاں ہوئی ہیں اور ان دونوں کارروائیوں میں 3 جو ہیں وہ شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. اور ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کا ہمیشہ سے یہی کہنا ہے کہ جب تک جو یہ دہشت گرد ہیں شدت پسند ہیں یہ ہماری سرزمین پر ہیں تب تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی اور obviously ان کو ختم کرنے کا ہی عزم ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ ہم شامل کریں گے وہ یہ ہے کہ علیمہ خان کے 7th ٹائم جو ہے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں کیونکہ وہ مسلسل عدالت میں پیش نہیں ہو رہی. اور ڈی ایس پی جو ہیں وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ڈاکیومنٹس ان کو دیے جس کے اوپر انہوں نے سائن بھی کر دی. ویڈیو بھی آئی ہے جس کے اندر ان کو کہہ رہی ہیں کہ بھائی جب میں لاہور ہوتی ہوں تو آپ لوگ ادھر لے آتے ہیں, جب میں ادھر ہوتی ہوں تو ادھر چلے جاتے ہیں. خیر اس طرح کی وہ گفتگو بھی کر رہی ہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ بھائی اب سماعت کب ہے تو انہوں نے کہا 6 نومبر کو. انہوں نے کہا میں نے نہیں پیش ہونا کیونکہ ہم نے جورسڈکشن جو ہے وہ چیلنج کی ہوئی ہے اور ہمارے وکلاء نے. تو انہوں نے صاف بھائی کہہ دیا کہ میں نے تو دوبارہ پیش نہیں ہونا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہے, میرا بینک اکاؤنٹ بھی بلاک ہے اور ان کا شناختی کارڈ اور جو باقی چیزیں ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی کریڈٹ کارڈ بھی میرا بلاک کر دیا گیا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.